अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आज मेरा जो है वो क्रिप्टो का सेशन रखा गया है और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। और यहाँ पर टेलीग्राम में उपस्थित सभी 2520 लोग, जैसा मैं देख पा रहा हूं, सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है। और आज तक आप लोगों ने जितने भी सेशंस सुने होंगे, यकीन मानिए आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका लाइफ चेंजिंग सेशन होगा। जी हाँ, ये मेरा वादा है, ये मेरा कमिटमेंट है कि अगर आप लोगों ने आज का 30 मिनट सुन लिया तो मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ चेंज जरूर हो जाएगी। सो चलिए, सबसे पहले यहां पर हम शुरू करेंगे। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान होते हैं वो कहीं ना कहीं करोड़पति बनने के लिए बहुत ही ज्यादा सोचते हैं और उस पर वर्क भी करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम बात करें 1990 की, तो जिसने भी यहां पर प्लॉट और प्रॉपर्टी में रिस्क ले करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1990 के सेशन में क्या होता था, बहुत ही महंगा प्लॉट हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पैसा होता था वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता था। लोगों की इनकम उतना ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन फिर भी जो लोग 10,000 रुपए 20,000 रुपए का प्लॉट प्रॉपर्टी खरीद लिए हैं, जिन लोगों ने रिस्क लिया था 1990 की डेट में, आज की डेट में वही 10-20 हजार रुपए जो करोड़पति में बदल चुका है। उसी तरीके से अगर हम बात करें 1995 की, तो जिसने भी गोल्ड में 10,000 15,000 20,000 जो भी जिसकी कैपेसिटी थी, जिसने भी जितना इन्वेस्टमेंट किया था, वो करोड़पति बन गया है आज की डेट में। उसी तरीके से अगर हम बात करें 2000 सन की ठीक 5 साल बाद, जिसने भी 5,000 10,000 20,000 रुपए का शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था, वो आज की डेट में करोड़पति है। ये मेरी बात लिख करके आप लोग ले लीजिए। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि ये सारी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आती रहती हैं, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी को पहचानना वो आपका फर्ज बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सही टाइम पर सही निवेश अगर आप लोगों ने कर दिया अपने रिस्क कैपेसिटी के ऊपर, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे 10,000 रुपए अगर आप लोगों ने 2009-10 में इन्वेस्टमेंट किया होता। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे भारत में वैसे ही कोई बहुत रेयर केस में होगा जो 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि कोई कंपनी तो थी नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट तो देखा नहीं गया बिटकॉइन का, जिसकी वजह से लोगों को जानकारी मिली ही नहीं। तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कैसे करते लोग। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने जाना, जिन लोगों ने समझा, जिन लोगों ने रिस्क लिया बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर 5,000 10,000 रुपए की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, अगर 500 रुपए 100 रुपए 1,000 रुपए भी किसी ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट 2009 में किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही सस्ता होता था। आप 1 रुपए कंसीडर कर सकते हो, 5 रुपए कंसीडर कर सकते हो जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपने केवल 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीदा होता तो आज की डेट में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों को जानकारी ही नहीं मिली कि आखिर ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी क्या है। प्लॉट प्रॉपर्टी तो सेल होते रहते हैं, गोल्ड सिल्वर डायमंड सेल होते रहते हैं, शेयर मार्केट में भी बहुत सारे स्टॉक शेयर होते रहते हैं, लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों की नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे मम्मी पापा कह सकते हैं या फिर 5-10 साल पहले हम लोगों को खुद ही कोई नहीं नॉलेज थी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और हम लोग इन्वेस्टमेंट करने से चूक गए। लेकिन अगर हम वही बात करें 2012 2014 2015 से, मैं अपना चीज बता रहा हूं, मैंने 2015 में बिटकॉइन का नाम सुना जब 25-26 हजार रुपए का केवल बिटकॉइन था, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन क्या हुआ, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप पहचान नहीं पाते हो, तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको भरोसा नहीं होता है। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो आपका बहुत ही जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर आप
आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है तो आप वहां पर रिस्क नहीं ले पाओगे, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, आप वहां पर सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ चेंज होना है वो चेंज होने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए यहां पर अगर आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुन लिया है तो यकीन मानिए आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं, क्योंकि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए अभी बहुत ऐसी पॉपुलेशन है जिसको बिटकॉइन का भी नहीं पता है। तो अगर आपने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का नाम भी सुन लिया है तो यकीन मानिए आपसे ज्यादा लकी पर्सन इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा लकी मान लीजिए। अब हम यहां पर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आखिर ऐसा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में क्या चीज है, ये कौन सी चीज है कि पूरी दुनिया पागल की तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रही है और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहती है। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी 2009 में लॉन्च हुआ था, बहुत ही कम दाम में, आप 1 रुपए मान लो वो भी कम है, 2 रुपए मान लो वो भी कम है, बहुत ही सस्ता, मतलब एक भिखारी भी बाई कर सकता था अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की बात करें। लेकिन अब हम बात करेंगे यहां पर जो बिटकॉइन के निर्माता हैं, जो इन्वेंटर हैं, हालांकि जो सतोशी नाकामोटो है, ये कोई भी पूरी दुनिया में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये कहीं भी कोई भी प्रमाणित रूप से नहीं कहा गया है कि सतोशी नाकामोटो ही बिटकॉइन के निर्माता हैं। लेकिन सतोशी नाकामोटो का माना जाता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लॉन्च उन्होंने ही बिटकॉइन को बनाया, उन्होंने ही बिटकॉइन को लॉन्च किया, और लोग मानते हैं सिर्फ जैसे भगवान किसी को आज तक दिखाई नहीं दिए, ये लोगों का मानना है, उसी तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भी किसी को दिखाई नहीं पड़ती है, और उसी तरीके से आज तक ये नहीं पता चला कि इसके निर्माता कौन है। लेकिन सतोशी नाकामोटो लोग मानते हैं, जानते हैं, हम भी मानते हैं, हम आपको भी बताते हैं और आप भी दूसरे को बताते हैं। तो सतोशी नाकामोटो ये नाम है। और आप लोगों को पता है जैसे इंडिया में अगर हम बात कर ले, चाहे अखिलेश भाई की बात कर ले, आलोक भाई की बात कर ले, अपनी बात कर ले, रितेश प्रताप सिंह, अमन झा की बात कर ले, आशीष सिंह सिसोदिया हमारे एमडी सर की बात कर ले, इंडिया में जिस कैटेगरी के नाम रखे जाते हैं, अगर आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, अगर आपको सामने पिंटू नाम से लड़का आ जाएगा तो आप पक्का यकीन 100% के साथ में कह देंगे कि ये लड़का जो है वो पक्का इंडिया का है, क्योंकि इसका नाम पिंटू है। उसी तरीके से जो सतोशी नाकामोटो नाम है ये जापानीज नाम माना जाता है, ये प्रमाणित नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन जापानीज नाम लगता है, लोगों का मानना है, कहना है, कंसीडर करते हैं कि ये जापान में रहते हैं, लेकिन कोई पता नहीं है, जापानीज नाम केवल ये कंसीडर किया गया है, तो इसलिए मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो बिटकॉइन है, जिसका शॉर्ट नेम बीटीसी है और उसकी अपनी पर्सनल ब्लॉकचेन है। और ब्लॉकचेन की बात करें या बिटकॉइन की बात करें, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ना तो बिटकॉइन बिना ब्लॉकचेन के चल सकता है और ना ही ब्लॉकचेन बिना बिटकॉइन के चल सकता है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम बिटकॉइन है और शॉर्ट नेम इसका बीटीसी है। उसके बाद में बात करेंगे इथीरियम की, सेकेंड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है इथीरियम और इसका शॉर्ट नेम है ETH, और इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर विटालिक ब्यूटेरिन जी, जी हाँ, जिनका अभी इस बार जो एनिवर्सरी हुआ है क्वाइन का, वो इंडिया के जो मैटिक के संदीप नेहवाल जी हैं, उन्होंने इनवाइट किया था और इथीरियम का बर्थडे सेलिब्रेशन इंडिया में किया गया था। अगर आप लोगों को पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो ये चीज आप लोग भी जान लीजिए। उसके बाद में बात करेंगे, आप सोचिए बिटकॉइन और इथीरियम, हम दो नाम क्रिप्टो करेंसी का लेते हैं, ये ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसने लोगों के साथ में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरी लाइफ की, लाइफ क्या पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की चेंज हो गई है, जिसने भी बिटकॉइन और इथीरियम में चेंज किया। और मैं पर्सनली अगर बात करूं तो 2015 में बिटकॉइन जब 25-30 हजार रुपए का होता था, तब से मैं जानता हूं, अगर हम इथीरियम की बात कर लें तो केवल और केवल $85 पर डंप हुआ था। आप लोगों को याद होगा 2016 में बहुत ही कम प्राइस होता था, लगभग 3-4 हजार रुपए का होता था, क्योंकि डॉलर जो आज की डेट में 90, 95, 100 रुपए में मिलता है, वही 2015 में 65 से 70 रुपए में डॉलर मिलता था, जिसकी वजह से इथीरियम का प्राइस केवल 4
से 5,000 रुपए होती थी। तो आप लोग सोचिए, मेरे सामने की बात है, इथीरियम मैंने भी परचेज किया, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया, और 4 से 5,000 रुपए की चीज आज कहां पर जा चुकी है वो आप लोगों को भी पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे कि आखिर पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा लोग एक्साइटमेंट में होते हैं, बहुत ही ज्यादा लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। आखिर क्यों? सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में आज तक जितने भी बिजनेस आप लोगों ने सुने हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न जो दिया है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री ने दिया है। चाहे वो रियल एस्टेट हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, शेयर मार्केट हो, या फिर कोई भी आपकी इंडस्ट्री हो, सबको इसने पीछे कर दिया है, सबको बीट कर दिया है। और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ने सबसे ज्यादा इतिहास बनाया है, सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति भी बनाया है, और बहुत सारी न्यूज मार्केट में भी आती रहती हैं। तो जिसकी वजह से आप खुद सोचिए, अगर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न कहीं पे मिलता है तो इसकी वजह से आप लोग भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होंगे और उसमें बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे, जो भी न्यू कमर्स हैं उन लोगों को बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो इसीलिए मैंने पूरा तैयारी करके आप लोगों के साथ में आया हूं। अगर मजा आ रहा है तो अपने हाथों से तालियां जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको लगेगा, मैंने पहले ही वादा किया है कि आपकी लाइफ अगर चेंज नहीं हुई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। उसके बाद में बात करेंगे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट हैं, स्टार्टिंग फेज में किसी गवर्नमेंट ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन 2015-16 की बात है, जापान की गवर्नमेंट ने सबसे पहले बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेशंस लाया था, और न्यूज भी मार्केट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से वायरल हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत सारी गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाए, उनके ऊपर अच्छे अच्छे टैक्सेस लगाए, और बहुत सारी गवर्नमेंट ने क्या किया, सपोर्ट भी किया, इन्वेस्टमेंट भी किया, और रेगुलेशंस लाए, जिनकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं और अच्छे तरीके से लोग काम कर पा रहे हैं। उसके बाद में बात करेंगे पूरी दुनिया का पहला ऐसा कंट्री एल साल्वाडोर, जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर नईब बुकेले हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मान लिया है। अब लीगल टेंडर क्या है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर क्यों किया गया, और लीगल टेंडर से क्या बेनिफिट है, उसके बारे में जानते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो आईएनआर को लीगल टेंडर माना गया है, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी आरबीआई ने इसको लीगल टेंडर माना है। लीगल टेंडर का मतलब यही होता है कि पूरे भारत में आप कोने कोने कहीं भी जा सकते हैं, और ये जो रुपए होता है इसको दे करके आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस ले सकते हैं, कोई भी चीज आप बाई करिए इस रुपए को दे करके। लेकिन लीगल टेंडर का मतलब एक चीज और आप लोगों को समझना जरूरी है, इंडिया में कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि मैं रुपए नहीं लूंगा, मुझे सोना दे दीजिए, चांदी दे दीजिए। अब वो मना नहीं कर सकता है कि मैं रुपए नहीं लूंगा। अगर कोई मना कर दिया, आपने कोई प्रोडक्ट बाई किया और सामने वाले आपको मना कर दिए कि मैं रुपए नहीं लूंगा, तो आप उसके ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं, आप उसको कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं कि ये रुपए क्यों नहीं ले रहे हो आप, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने उसको एथराइज्ड किया है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं, जिस तरीके से एल साल्वाडोर में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर किया है, उसी तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने क्या किया है, रुपए को लीगल टेंडर किया है। तो मेरे हिसाब से लीगल टेंडर क्या होता है, ये आपका सवाल जो होता है वो आपको पता चल गया होगा। तो एल साल्वाडोर, जो मिस्टर नईब बुकेले जी हैं, दुनिया का पहला ऐसा कंट्री एल साल्वाडोर जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर कर दिया है। अब आप सोचिए कि एल साल्वाडोर कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के जो प्रेसिडेंट है नईब बुकेले, वो पूरी तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को ताजुब होगा, एल साल्वाडोर अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, क्योंकि बहुत सारी न्यूज में वीडियो बनाता रहता हूं, वहां पर चाहे वो रियल एस्टेट हो, या सब्जी बाजार हो, या मेडिकल डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, हर जगह आप बिटकॉइन दे करके कोई भी सर्विस आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर कर दिया गया है। जिस तरीके से आप इंडिया में रुपए दे करके सारी चीजें करते हैं, उसी तरीके से आप एल साल्वाडोर में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के द्वारा सारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो आप सोचिए
कि ऐसा छोटा सा कंट्री एल साल्वाडोर जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर कर दिया, तो आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट होंगी, बहुत सारी कंट्री होंगी जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर कर दिया जाएगा। यकीन मानिए, क्योंकि शुरुआत कोई ना कोई कंट्री करती है। क्योंकि इंडिया में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बात करें या फॉरेन कंट्री में बात करें, हर जगह रेगुलेट कर रही है गवर्नमेंट, तो उसी का नकल कर रही है हर एक गवर्नमेंट, धीरे धीरे करके समझ रही है और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर रही है। उसी तरीके से लीगल टेंडर अगर हो गया है तो आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट होंगी जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% रेगुलेट करेंगी। उसके बाद में बात करेंगे पूरी दुनिया की जो टॉप 10 कंपनी है, जो टॉप 50 कंपनी है, टॉप 100 कंपनी है। मैं ऐरी गैरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं जो छोटी मोटी कंपनी हो, पूरे वर्ल्ड की टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 कंपनी के बारे में बात करेंगे। वो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट भी करते हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट भी करते हैं और खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप सोचिए, मैं कोई छोटी मोटी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। पूरी दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, टॉप 10 मेंबर को ले लीजिए, टॉप 20 को ले लीजिए, चाहे वो एलॉन मस्क हो, बिल गेट्स हो, या फिर और किसी पर्सन का नाम ले लीजिए, वो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% सपोर्ट करते हैं। उन लोगों ने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी किया है। जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट है, उन लोगों ने 50,000, 1 लाख, 2 लाख बिटकॉइन खरीद करके अपने वॉलेट में रखे हुए हैं। 1-2 बिटकॉइन, 4 बिटकॉइन नहीं बाई किए हैं, सीधे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बिटकॉइन बाई किए हैं, जो कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो गवर्नमेंट हो गई, टॉप कंपनी हो गई, रिचेस्ट पर्सन हो गए। तो आप लोग सोचिए, जब इतने सारे लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के पीछे पड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बिटकॉइन का प्राइस कहां जाने वाला है। इसलिए हर एक लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहां तक कि पूरी दुनिया का ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा कंट्री था जो ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, वहां पर फ्लाइट के टिकट आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से बाई कर सकते थे। यह न्यूज 2015-16 में आई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था। तो आप सोचिए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को हो या अमेरिका का हो या कहीं का हो, अगर वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लेकर के आपका एयर टिकट प्रोवाइड करते हैं तो कितनी बड़ी बात है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मैंने कुछ कंपनियों के नाम भी लिखे हुए हैं क्योंकि आप लोगों के लिए बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिटकॉइन कौन लेता है, कौन एक्सेप्ट करता है, तो वॉलमार्ट अमेरिका का बहुत बड़ा रिटेल जायंट है, वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद में स्टारबक्स, कितनी बड़ी कंपनी है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, कॉफी भी पिया होगा, वो कंपनी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करती है पेमेंट के रूप में। रियल एस्टेट की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो करोड़ों अरबों रुपए में प्लॉट प्रॉपर्टी सेल करती हैं, वो लोग भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करती हैं। बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टी हैं जो टॉप 10, टॉप 20 हैं, वो लोग भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट करते हैं, एज ए पेमेंट मेथड भी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिकल डिपार्टमेंट हैं जो टॉप के हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम कौन भूल सकता है, माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करती है। और बहुत सारी ऐसी मस्जिद हैं, मंदिर हैं, जहां पर फॉरेन कंट्रियों में डोनेशन के रूप में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जाता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पार्क हैं जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को डोनेशन के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप लोग खुद सोचिए कि अगर आपने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का नाम सुन लिया है तो आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये आज का सेशन आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाला है, और इस सेशन में जाना नहीं, क्योंकि मैंने वादा किया है कि आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन। हम हर मुंह से सुनते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये है क्या चीज? ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो 100% ट्रांसपेरेंसी रखती है। मैं मतलब सीधे ये हुआ कि कहीं भी धोखाधड़ी, फ्रॉड, स्कैम से बचने के लिए आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर फ्रॉड स्कैम ना होता हो, कोई भी कंट्री नहीं है जहां पर फ्रॉड स्कैम ना होता हो। इसकी वजह से हर एक कंट्री, हर एक कंपनी, हर एक रजिस्टरमैन वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि 100% ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद में सुपर फास्ट ट्रांजेक्शन है।
आप लोग खुद सोचिए, यहां पर अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, 1 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है, लेकिन अगर ब्लॉकचेन बेस्ड आपका ट्रांजेक्शन होता है तो सेकेंडों में ना जाने कितने बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, इथीरियम के हो जाते हैं, मैटिक के हो जाते हैं, ट्रोन के हो जाते हैं, कार्डेनो के हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी हैं जिनके सुपर फास्ट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि ब्लॉकचेन का बेस कितना ज्यादा मजबूत है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर यूज किया जाता है। मेडिकल डिपार्टमेंट में पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे मेडिकल बड़े बड़े हैं, आप गूगल सर्च करिएगा, वहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट कंपनी हैं जिनका जो लिखा पढ़ी का काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रॉपर्टी का, वो ब्लॉकचेन बेस्ड कर दिया गया है। उसके बाद में टॉप यूनिवर्सिटी ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही हैं, वो लोग डिग्री प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर बहुत सारा फ्रॉड स्कैम भी हो जाता है। न्यूज़पेपर में हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारी जो डिग्री मिलती है उसमें नाम ही गलत हो जाता है, पेरेंट्स का नाम गलत हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है। उस केस में अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर लेगी, ब्लॉकचेन बेस्ड पर आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना शुरू कर देगी, तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, कोई भी गलत काम नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी जो है वो लोग भी यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। टॉप गवर्नमेंट के बारे में मैंने बता ही दिया कि हर एक गवर्नमेंट मैक्सिमम यूज कर रही है। इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लें, पॉलिसी सेक्टर की बात कर लें, वहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही तेजी से चल रहा है। और जो रिचेस्ट पर्सन है, मैंने बता ही दिया, चाहे वो एलॉन मस्क हो, बिल गेट्स हो, या फिर कोई हो, हर एक लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इलेक्शन डिपार्टमेंट, इलेक्शन जो होता है वहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। इलेक्शन जो इंडिया के इलेक्शन के जो चीफ हैं, जो मेन हेड हैं, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि इंडिया में जो इलेक्शन होंगे वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो लोग गांव देहात से होंगे उनको पता है कि इलेक्शन में भी बहुत सारा फ्रॉड हो जाता है। जो जीतता है उसको जीतने नहीं देते हैं, पर्चियां गायब हो जाती हैं, डिब्बे गायब हो जाते हैं, बॉक्स गायब हो जाता है, पूरी गाड़ी की वोटिंग गायब हो जाती है। लेकिन जब ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाएगा तो स्कैनर से स्कैन कर लेगा, ब्लॉकचेन बेस्ड पर रहेगा, कोई भी एक वोट जिसका रहेगा वो भी जीतेगा, जो 100% जेन्युइन के साथ में काम करेगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त है। एचएसबीसी पूरे वर्ल्ड की टॉप लीडिंग बैंक में आती है। बहुत सारी बैंक्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, वो भी यूज करती है। उसके बाद में वीजा कार्ड आप लोगों ने यूज भी किया होगा, आपके हाथों में भी होगा, वो कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है। उसके बाद में वेनिलीवर और वॉलमार्ट कंपनी, फोर्ड कंपनी की कार आती है, आप लोगों को पता है, उसने भी अनाउंसमेंट किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। चाइना की वर्ल्ड टॉप जो 10 बैंक्स हैं पूरे वर्ल्ड की, वो चाइना के अंदर हैं, आपको पता है, बहुत सारी बैंक्स हैं, वहां की बैंक्स भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं। उसके बाद यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात की जो एयरलाइंस है उसने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, दुबई एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज पूरी तरीके से किया जा रहा है। उगांडा एक ऐसी कंट्री है जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया रहा है। सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है उसने भी अनाउंसमेंट किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो आप लोग सोचिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का कितना ज्यादा फ्यूचर ब्राइट है। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बाद में आप लोग बताइएगा फीडबैक के रूप में। अब हम बात करते हैं, बिटकॉइन ने मौका दिया, इथीरियम ने मौका दिया, बाइनेंस कॉइन ने मौका दिया, कार्डेनो ने दिया, सोलाना ने दिया, ट्रोन, मैटिक ने दिया, बहुत सारी ऐसी मार्केट में क्रिप्टो करेंसी आई जिन्होंने मौका दिया। जिसने भी रिस्क लिया, जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया, जिसने भी सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया, वो आज की डेट में करोड़पति है। अब हम बात करेंगे, कोई भी नई चीज आती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो या फिर इंटरनेट हो या फिर पैसा हो, रुपया हो, कोई भी नई चीज जब इन्वेंट होती है तो उसकी आलोचना 100% होती है। ये आपने भी सुना होगा, आपके माता पिता ने भी आपको बताया होगा। उसी तरीके से बिटकॉइन लॉन्च हुआ, उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में, तो जो हमारी मीडिया थी 2015-16 की बात है, ये लोग कहते थे कि बिटकॉइन एक बबल्स है, बिटकॉइन एक गुब्बारा है, डूब जाएगा, फ्रॉड है, स्कैम है।
फर्जी प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये मीडिया जो थी यही हेडलाइन प्रिंट करते थे और इन लोगों ने ही कहा कि बिटकॉइन का मालिक जयपुर में खत्म हो गया। ये न्यूज थी, आप गूगल करना मिल जाएगा आपको। उसके बाद में रिचेस्ट मैन जो बिल गेट्स हैं वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की तारीफ नहीं करते थे, बुराई करते थे। 2015-16 में जेपी मॉर्गन, बहुत बड़ी वर्ल्ड की टॉप लीडिंग बैंकों में आती है, उनके जो मेन हेड थे उन्होंने कहा था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बबल्स है, बेकार है। अगर कोई भी हमारी कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी है जेपी मॉर्गन बैंक है, वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि अगर कोई भी इंप्लॉय अगर हमारी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में यूज करेगा, कुछ भी करेगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज की डेट में जेपी मॉर्गन बिटकॉइन को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो बंदा 2015-16 में बोला था कि बिटकॉइन बेकार है, 2022-23 में वही बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आपको आलोचना करने वालों की कमी नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट है, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात कर लें, 2015-16 में आप लोगों को पता है कि हमारी आरबीआई हमेशा कमेंट करती थी बिटकॉइन बबल्स है, बेकार है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आप खुद सोचिए, बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले, हमारी आरबीआई ने 2018 में ब्लैंकेट बैन लगा दिया था बिटकॉइन के ऊपर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज लीगल होगी या इलीगल आरबीआई के हाथ में नहीं है, ये होता है गवर्नमेंट की पावर। गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है। तो जब पूरी दुनिया की गवर्नमेंट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया के रिचेस्ट पर्सन सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट नहीं करेगी। इसका केस बकायदा चला, जो भी इंडिया के टॉप यूट्यूबर हैं उसमें से हम भी थे, तो सब लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, आई लव क्रिप्टो, आई सपोर्ट क्रिप्टो। और बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जिन्होंने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ा, और सब कई सारे एक्सचेंज जैसे वजीरियक्स था, यूनो कॉइन था, जेपे था, तो इन सब लोगों ने मिल करके यहां पर जो केस लड़ाई किया, उसके बाद जीता। तो आरबीआई ने अपने हाथ खड़ा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ऑर्डर दे दिया कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है, जो भी चीज है उसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो भी रिस्क लेना चाहता है वो कर सकता है, आप इसको बैन नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचिए आरबीआई क्यों ये चाहता है। बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। क्यों? क्योंकि आप लोग सोचिए, जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर हैं, वो एक भी बंदा मैं लिख के दे सकता हूं, बहुत ही रेयर केस में बैंक्स में पैसा रखता है और एफडी इंश्योरेंस तो करवाता ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है बैंक में एफडी 5% 8% मिलता है, क्या है, कुछ नहीं रिटर्न। तो लोग क्या कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर को छोड़ करके स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं वो माइनस में जा रही हैं, उनका लॉस हो रहा है। फॉरेन कंट्री के जो बहुत बड़ी बड़ी बैंक हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, बंद होने जा रही है। तो बैंकिंग सेक्टर का दुश्मन जो है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बैंकिंग सेक्टर आज नहीं तो कल, टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन ये बंद होना ही होना है। क्योंकि आपको पता है, अगर हम लोग बैंक जाते हैं तो मेरा ही पैसा होता है, करोड़ों रुपए होता है, हम अगर उसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो हमसे क्या किया जाता है, एटीएम मांगा जाता है, आधार मांगा जाता है, पैन कार्ड मांगा जाता है, दुनिया भर का डिटेल मांगते हैं। उसके बाद में भी हमारा पैसा नहीं निकल पाता है, या हम कह सकते हैं कि हमारी बैंक की सर्विसेज अच्छी खासी नहीं होती हैं। तो इसीलिए क्या है कि लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। आपको पता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन कितना फास्ट होता है, आप अरबों खरबों रुपए का ट्रांजैक्शन कर दीजिए, केवल 1 यूएसडीटी फीस आपकी लगेगी। लेकिन वहीं पर बैंक में कितना ज्यादा फीस लगता है आपको पता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बैंकिंग सेक्टर का जो दुश्मन है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। इसीलिए ये लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं उन लोगों ने यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल हमारा आरबीआई भी इन्वेस्टमेंट करेगा। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया की जितनी भी यहां पर सेंट्रल बैंक्स हैं उन लोगों ने अपना सीबीडीसी लॉन्च कर दिया। सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये आज नहीं तो कल डिजिटल फॉर्म में आएंगे, जरूर आएंगे। और पूरी दुनिया की जितनी भी बैंक हैं वो आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ बैंक 90% बैंक खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए इस चीजों को हमको समझना है। उसके बाद में बात करेंगे, अगर हम इंडिया में बात कर लें तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रूल रेगुलेशंस लगाए जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी चल रही है और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बोलता है कि बैन है बिटकॉइन इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बिटकॉइन बैन है, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन बैन नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग।
उसके बाद में बहुत सारे लोग एफडी करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, पॉलिसी करते हैं, प्लॉट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी दे रही है। अब हम यहां पर बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, इतनी बड़ी चीज है, इसको कैसे स्टडी किया जाए, रिसर्च कैसे किया जाए, क्या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर इसका कोर्स भी चलाया जाता है? जी हाँ, बहुत सारी वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो लोग इसका कोर्स चलाती हैं। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, क्या ये छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है? नहीं, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के बारे में आपको पढ़ाती है, पूरी तरीके से सिलेबस है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नाम भी फेमस है, आप लोगों को पता भी है। वो यूनिवर्सिटी क्या करती है, क्रिप्टो का कोर्स लॉन्च की हुई है और लोग पढ़ते हैं। हांगकांग जैसी यूनिवर्सिटी, उसने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का कोर्स लॉन्च किया है। लंदन यूनिवर्सिटी, उसने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया है, कोर्स के रूप में लोग पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं। स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, ये कोई छोटा मोटा नाम मैं नहीं गिना रहा हूं, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको डिटेल जरूर मिलेगी, वहां पर भी आप लोगों को पढ़ाई देती है। सिडनी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ाया जाता है। और आपको इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि बिटकॉइन बेकार है, बिटकॉइन बबल है, क्रिप्टो इंडस्ट्री बेकार है, आप इन्वेस्टमेंट मत करें, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो इसकी वजह से लोग कर रहे हैं। उसके बाद में बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है। तो यकीन मानिए फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। ये मैं आज बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल हो गए डेली वीडियो में बताता बताता थक गया, लेकिन आज भी मैं यही बोल रहा हूं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ब्राइट है। बिटकॉइन का फ्यूचर क्यों ब्राइट है? क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा रिटर्न, इसकी हाइप इतनी ज्यादा मार्केट में हो गई कि हर एक लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद में बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इतना सारा यूज केस मैंने बता दिया, उसका बहुत ही ज्यादा फ्यूचर ब्राइट है। उसके बाद बात करेंगे डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। ये भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी है। वर्ल्ड के टॉप बैंक्स हो गए, टॉप कंपनी हो गई, रिचेस्ट पर्सन हो गए, सब लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, एआई का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का। बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है, आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद में बात करेंगे मेटावर्स। मेटावर्स कैटेगरी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे क्वाइन हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मेटावर्स इंडस्ट्री में जा रही हैं। उसके बाद में बात करेंगे एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। इसको कौन भूल सकता है? क्योंकि एक फर्जी आप पिक्चर कोई बना देते हैं, नॉन फंजिबल टोकन बहुत ही सिंपल, 1 मिनट में बताता हूं। पहले के लोग क्या करते थे, कोई भी चित्रकला बनाते थे तो अगर किसी को पसंद आ जाती थी, वो क्या करता था, उसको बेच देता था, और जिसको पसंद आ जाती थी वो लाखों रुपए में खरीद लेता था, करोड़ों रुपए में खरीद लेता था, 10-20 रुपए में भी खरीदता था। लेकिन वही एनएफटी जो नॉन फंजिबल टोकन है, ये ऑनलाइन है, वो फिजिकल थी, ये नॉन फिजिकल है। तो नॉन फंजिबल टोकन ये हुआ कि ऑनलाइन एनएफटी बनाई जाती है और लोग करोड़ों नहीं अरबों में एनएफटी बिकती है। जी हां, यकीन मानिए अरबों रुपए में एक एनएफटी बिकती है। और उसमें रहता क्या है? कुछ नहीं, केवल एक पोस्टर होता है, एक पिक्चर बनाई जाती है कि कोई पिक्चर बनाता है और किसी को पसंद आ जाती है वो चीज और उसको लोग खरीद लेते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एनएफटी का भी बहुत ही ज्यादा फ्यूचर ब्राइट है। वेब 3.0 हो सकता है आप लोगों के लिए ये नाम लग रहा हो कि नया है, लेकिन वेब 3.0 का भी फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी मैंने बताई इतनी खतरनाक लेवल पे होने वाली है जो आने वाले 1-2 साल में आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, यकीन मानिए सेशन में मजा आ रहा है तो अपने हाथों से घर बैठ करके तालियां जरूर बजाइएगा। बिटकॉइन को लोग गाली देते हैं। जी हां, आपको बहुत सारे ऐसे लोग आज भी मिलेंगे कि बिटकॉइन साला बेकार है, मुझे बर्बाद कर दिया, मैं डूब गया, मैं रोडपति बन गया, मैं एकदम बेकार हो गया। लेकिन आप उनके पीछे का लॉजिक समझिए, आखिर वो लोग कहते क्यों हैं, उनके पीछे ऐसा क्या हो गया, उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को गाली देते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ नॉलेज। उनको अगर
नॉलेज ही नहीं है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की, तो वो तो गाली देंगे ही देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में अगर उन लोगों ने फेक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, उनका पैसा डूब गया, तो वो लोग कहेंगे मेरा बिटकॉइन बंद हो गया, मेरा बिटकॉइन ब्लॉक हो गया, मेरा बिटकॉइन डूब गया, मेरा पैसा डूब गया, इसलिए वो लोग गाली देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रॉन्ग टाइम पे एंट्री लेते हैं मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट में बुल रन आता है, जब मार्केट पूरी तरीके से हाइप क्रिएट होती है, बहुत सारे लोगों ने 60,000 70,000 डॉलर में बिटकॉइन को बाई किया है, उन लोगों का पैसा बहुत ही ज्यादा माइनस में चला गया है, जिसकी वजह से वो लोग भी कहते हैं कि बिटकॉइन बेकार है, गाली देते हैं। तो इसलिए रॉन्ग टाइम पर अगर आप लोगों ने एंट्री कर लिया तो आपका पैसा भी डूब जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप लोग उसको गाली जरूर देंगे। उसके बाद में बात करेंगे इन्वेस्ट, मतलब आप लोग सोचिए कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम पूरी रिसर्च के साथ में इन्वेस्टमेंट करें, और जो रिसर्च के साथ नहीं करता है वही लोग बिटकॉइन को भला बुरा कहते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो आपकी लाइफ को चेंज करता है, कि आखिर आपको अपने आप को अपग्रेड क्यों करना चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आप नहीं चलेंगे तो यकीन मानिए आप अमीर नहीं, जहां पर आप हैं वहां भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको अपग्रेड करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक चीज बताऊंगा, जिन लोगों की एज 40 50 साल 100 साल 80 साल के होंगे उन लोगों को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आएगा। जहां पर 100 लेबर 1000 लेबर 500 लेबर काम करते थे, आज की डेट में सिंगल जेसीबी पूरा काम कर देती है। अब आप लोग बताइए कि क्या लेबर लोग काम नहीं करते हैं, क्या वो लोग काम करने के लायक नहीं है? ऐसा नहीं है, काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनकी जगह कौन ले गया? जेसीबी। तो आप सोचिए 1000 लोगों की नौकरी कहां गई? चली गई, उन लोगों की नौकरी चली गई। जेसीबी ने यहां पर क्या किया? काम कर दिया, कम टाइम में कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर दिया। उसके बाद में आप सोचिए कि हजारों ऐसे इंप्लॉय होते थे जो पीसी और लैपटॉप पे काम करते हैं अभी भी, लेकिन इनकी जगह कौन ले रहा है? रोबोटिक सिस्टम। फॉरेन कंट्री आप चले जाइए, बहुत सारी ऐसी कंपनी मिलेंगी जहां पर पूरा 100% रोबोट ही काम करता है, और वहां के जो पीसी लैपटॉप यूजर्स हैं, जो इंप्लॉय हैं, उन लोगों की जॉब चली गई। उसी तरीके से बहुत सारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन लोगों की जॉब जा रही है। किसमें? सेंसर में। आप सोचिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां पर सेंसर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता ही नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं, तो इनकी जॉब चली गई। उसके बाद में बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जब जगह ही नहीं है तो कैसे जॉब मिल जाएगी? आप लोग खुद सोचिए, जो लोग पीसी लैपटॉप चलाते हैं, जो लोग सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो लोग लेबर मजदूर हैं, क्या उन लोगों ने पढ़ाई नहीं किया? क्या उन लोगों ने मेहनत नहीं किया? लेकिन उन लोगों की जॉब चली गई। लाइव एग्जांपल आपके सामने है। तो उसी तरीके से जब आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आखिर आप लोग करेंगे क्या? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। पूरी लाइफ आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना पैसा आपके पास हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है, सही टाइम पर सही समय पर सही चीज में सही इन्वेस्टमेंट करना है आपको। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं यहां पर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, आप लोग समझिए। इसीलिए आप लोगों को लर्निंग करने के लिए मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग यहां पर टेलीग्राम मीटिंग में आए हैं, सीख रहे हैं, ये आपसे बढ़ करके कोई नहीं जान सकता है कि आपको कितना ज्यादा नॉलेज इस मीटिंग में बहुत सारे लीडर्स आपके साथ में शेयर करते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि सेंजे पावर्स के बारे में बात करेंगे। सेंजे पावर्स में आप लोग काम कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग कंपनी है, जबरदस्त धमाकेदार कंपनी है। और अगर हम इनके एमडी मिस्टर आशीष सिंह सिसोदिया जी के बारे में बात करें, क्योंकि आप लोगों के सामने ना जाने कितने कंपनी आती हैं जाती हैं, लेकिन मैंने इस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया और आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया, और इस कंपनी में लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं एक यूट्यूबर हूं, हमारे पास हजारों कंपनी के प्रमोशन आते हैं, लेकिन जब मैं कोशिश करता हूं कि इनका मालिक कौन है, हमको बता दीजिए, मेरी बात करवा दीजिए, उनका विजन मिशन क्या है, तो पता चलता है
है कि कोई एमडी है ही नहीं तो मैं प्रोजेक्ट का प्रमोशन कैसे कर सकता हूं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब उसकी कंपनी के मालिक है ही नहीं तो उस प्रोजेक्ट में हम काम क्यों करें। लेकिन संजय पावर्स में आप खुद सोचिए, आशीष सिंह सिसोदिया जी पूरी तरीके से पूरी लगन मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। इनका 20 से 25 साल का एमएलएम इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। वेस्टिज कंपनी में 1.5 करोड़ की टीम है। वेस्टिज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनियों में इसकी गिनती होती है। जो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के यूजर्स हैं, नेटवर्क कर रहे हैं, उन लोगों को वेस्टिज के बारे में जरूर पता होगा। तो इसलिए इतनी बड़ी टीम है तो आप खुद सोचिए, आप लोग 5 लोगों का परिवार चलाते हैं, 100 लोगों की टीम चलाते हैं, 1000 लोगों की टीम चलाते हैं। लेकिन हमारे जो संजय पावर के एमडी हैं मिस्टर आशीष सिंह सिसोदिया, उन्होंने क्या किया, 1.5 करोड़ की टीम बिल्डअप कर दी। ये क्या आसान काम है? आप सोचिए एक बार, अपने दिल से सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए, अपनी बुद्धि विवेक से सोचिए कि 1.5 करोड़ की टीम कोई छोटी मोटी नहीं होती है। और यकीन मानिए अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि 7-8 महीने 9 महीने हुए हैं कंपनी को, पूरी 1.5 करोड़ की टीम आने वाली है यहां पर। उसके बाद में 45 से 50 साल की एज भी है। आप लोगों ने बहुत सारे एमडी को देखा होगा जिनकी एज 60 साल है, 70 साल है, 40 साल है, 20 साल है, 30 साल है। लेकिन यहां पर इतना एक्सपीरियंस है, 40, 45, 50 साल एज है, उसके बाद भी दिन रात मेहनत करते हैं। आप लोग खुद सोचिए, इतनी कंपनियों में आप लोगों ने काम किया होगा, इतने कंपनी के जो एमडी हैं क्या इतनी मेहनत करते हैं? नहीं करते हैं। लिख करके ले लीजिए, इनकी मीटिंग दिन भर चलती रहती है। इतना मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, फिजिकल मीटिंग होती है, कोई भी मिल सकता है। ऑनलाइन मीटिंग तो चल ही रही, आप लोग सुन ही रहे हो। तो आप सोचिए इनको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? क्या ये मीटिंग नहीं करेंगे तो इनके पास पैसा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप लोगों ने 100 लोगों की टीम बनाई है तो आप कहते हैं मुझे पैसा आ रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन इनके पास तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, पैसे की कमी नहीं, लेकिन फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेहनत वही इंसान करता है जिसकी लाइफ में विजन और मिशन एकदम 100 क्लियर कट होता है। तो मेहनत, विजन, ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज, लाखों लोग, करोड़ों लोग यहां पर, बहुत सारे लोग बहुत मोटा पैसा बना चुके हैं। अब यहां पर आप लोगों ने तो सुना होगा कि संजय पावर में फला आदमी इतना कमा लिया, फला आदमी इतना कमा लिया। कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है। लेकिन ध्यान पूर्वक सुनिए, अपनी जर्नी भी मैं बता देता हूं। 5 मई की मेरी ज्वाइनिंग है, लगभग 3.5 महीने हो गए मुझे काम करते हुए। और आप लोगों ने 5, 10 बूस्टर, 20 बूस्टर, 100, 200, 500 बूस्टर लगाए होंगे। अगर मैं होगा तो हो सकता है आपको विश्वास, क्योंकि अभी तक मेरे लगभग 3,000 बूस्टर लग चुके हैं। और इसको अगर आप आईएनआर में कैलकुलेट करोगे तो लगभग 1 करोड़ प्लस तो हो गया। तो आप सोचिए, मुझे लगभग 3.5 महीने हुए हैं, 3.5 महीने में मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। आप बताइए दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पर आप 3 महीने में करोड़पति बन जाएंगे? संजय पावर्स की ऐसी ताकत है जहां पर आप करोड़पति बन सकते हैं। मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूं, मीटिंग में भी बता रहा हूं, यहां भी बता रहा हूं कि आपने ज्वाइनिंग कर लिया, वो कोई गलती नहीं किया। ज्वाइनिंग करने के बाद में इतना गलती करिए, गलती कौन सी करनी है? बूस्टर लगाने की। बूस्टर लगाने की गलती अगर आपने कर दी स्टार्टिंग में, इतना बूस्टर लगाइए, इतना बूस्टर लगाइए कि 3 महीने बाद, 75 दिन के बाद में इतने डॉलर आना शुरू हो जाएं। आप लोगों ने पैसों की बारिश देखा होगा, आप लोगों ने पानी की बारिश देखा होगा, लेकिन यहां पर इतने डॉलर की बारिश हो रही मेरी आईडी में कि मैं खुद ही कंफ्यूज हूं कि इतने डॉलर आ कहां से रहे। तो यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त है। और कुछ लोगों को लग रहा है यार रितेश प्रताप सिंह क्रिप्टो गुरु हवा में बातें कर रहे हैं। भाई, मेरा ऑफिशियल चैनल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मांग सकते हो मेरा प्रूफ। 3,000 बूस्टर का मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ये बंदा बोल रहा है, ये रितेश प्रताप सिंह बोल रहा है, तो प्रूफ के साथ में मैं चलता हूं। इसलिए क्योंकि झूठ बोलने में कोई आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, मम्मी पापा से झूठ बोल सकते हो, आप अपनी फैमिली से झूठ बोल सकते हो, अपने अपलाइन डाउनलाइन से बोल सकते हो, लेकिन दिल में झांक करके देखिए, क्या आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो? नहीं। तो इसलिए मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ मैंने 100 दिन हुआ काम किया, 3,000 बूस्टर मार दिए। आपको क्या करना है? अगर आप 3,000 नहीं मार सकते तो 300 तो मार सकते हैं। अगर आपने 300 भी बूस्टर मार दिया तो आपको 1 लाख रुपए की सैलरी वाली जॉब मिल गई, जो कि बहुत पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड के लोग 1 लाख रुपए नौकरी नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है? 200-300 टारगेट सेट कर लीजिए, इतना बूस्टर मुझे मारना है, और उसके बाद में आपको इतना ज्यादा
पैसा कमाना है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई क्राउड फंडिंग सेक्टर। अब आता है हमारा सबसे खतरनाक लेवल वाला एसपी क्वाइन। जी हाँ, सेंजे पावर का क्वाइन। 2015-16 में बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। 2023 में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ने ना जाने कितने लोगों को करोड़पति बना दिया। उसी तरीके से इथीरियम ने करोड़पति बना दिया। उसी ने तरीके से कार्डेनो, मैटिक, नियो, बहुत सारे ऐसे क्वाइन हैं जिन्होंने करोड़पति बनाया है। लेकिन आपके साथ में क्या हुआ? आप तो करोड़पति बने ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि यार बिटकॉइन क्या होता है, इथीरियम क्या होता है, कार्डेनो क्या होता है, मैटिक क्या होता है, ट्रोन क्या होता है, सोलाना क्या होता है। आपको नहीं पता था। चलो कोई बात नहीं, ये गलती माफ हो गई आपकी। लेकिन एसपी क्वाइन तो आ गया ना आपके सामने। अगर जब एसपी क्वाइन आ गया है तो अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आप खुद सोचिए। मैं 2015-16 से 2023 लगभग 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। इतने सारे प्रोजेक्ट मार्केट में आए। जब मैं मार्केट में आया था तो केवल 150-200 प्रोजेक्ट थे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। लेकिन आज की डेट में 28,000 क्रिप्टो करेंसी क्वाइन मार्केट कैप पर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो यहां पर अभी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि आपको पता है रजिस्टर होने में, प्रोसेस में टाइम लगता है। तो इसलिए 28,000 तो रजिस्टर्ड हो चुकी, इतनी कंपनी आ चुकी। तो जहां 200-300 कंपनी थी, आज 28,000 है। तो आने वाले टाइम में लाखों कंपनियां होंगी, लाखों प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन सबसे बेस्ट आपको चुनना है, क्योंकि क्राउड फंडिंग में धमाका हो चुका है। अब क्रिप्टो करेंसी में भी धमाका होगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? ऐसे हवा में बातें नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि द रियल क्रिप्टो गाइडर मेरा कोट है। मैं ओरिजिनल बातें करता हूं, डुप्लीकेट का बातों करने में यहां पे क्या है बिलीव मैं नहीं करता हूं। सेंजे पावर का खुद का क्वाइन आ रहा है, खुद का ब्लॉकचेन आ रहा है, खुद का वॉलेट आ रहा है, खुद का एनएफटी आ रहा है, खुद का एक्सचेंज आ रहा है, स्वैप आ रहा है, मार्केट कैप आ रहा है, और उसके बाद में ई कॉमर्स पोर्टल भी आ रहे हैं। तो आप सोचिए, इतनी सारी चीजें किसी कंपनी ने नहीं लॉन्च किया एक साथ में। तो खुद सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है? क्योंकि आपको पता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बहुत सारे लार्ज कैप कॉइन होते हैं। लार्ज कैप क्या होता है? बिटकॉइन को माना गया है, इथीरियम को माना गया है, लाइट कॉइन को माना गया है, और भी एक दो कॉइन है जो लार्ज कैप में माने जाते हैं। मिड कैप में मैटिक को आप मान सकते हो, ट्रोन को मान सकते हो, पोल्काडॉट का मान सकते हो। बहुत सारे ऐसे कॉइन है जो मिड कैप के हैं। उसी तरीके से जो शॉर्ट कैप के हैं, बहुत ही मीम कॉइन्स हैं जिनकी सप्लाई मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, क्वाड्रिलियन में है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है, चाहे वो बेबी डॉज हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, उसकी सप्लाई इतनी ज्यादा है कि अगर आप ₹1 का खरीदोगे तो लाखों कॉइन मिलेगा। लेकिन डस्टबिन वाला कॉइन कोई मतलब नहीं है। इस तरीके के कॉइन से बच करके रहें, मीम कॉइन से बच करके रहें, क्योंकि वहां पर क्या है, सप्लाई इतनी ज्यादा है कि प्राइस का कोई अता पता नहीं। लेकिन अब हम बात करेंगे सेंजे पावर के कॉइन की। इसकी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 2,10,00,000 रखी गई है, जितनी सप्लाई हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन, शॉर्ट नेम है बीटीसी, उसके बराबर रखी गई है। दिल थाम करके बैठिए, लेक्चर लगभग खत्म होने वाला है। आप लोगों को परेशान नहीं होना। मैंने वादा किया था कि ये लेक्चर आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। सबसे बड़ी गाइडलाइन मैं देने वाला हूं, जो 100% मैं फीस लेकर के देता हूं, यहां पर आपको 100% फ्री में देने वाला हूं। आप खुद सोचिए। रितेश सर। जी सर। रितेश सर, हमारी वॉइस आ रही है? जी अखिलेश सर। जी अखिलेश सर, सर, आ आपकी रही है वॉइस आवाज। ब्रेक भी हो रही है और टाइम भी ओवर हो रहा है। बस 2 मिनट का और काम बचा वॉइस भी हुआ है ब्रेक हो अखिलेश रही जी। है, टाइम भी केवल ओवर हो रहा है। केवल 2 मिनट का काम बचा है अखिलेश जी, 2 मिनट, केवल 2 मिनट। सर, कंटिन्यू करें। रितेश सर, वॉइस नहीं आ। आलोक दा। रितेश सर का प्रॉब्लम हुआ, नेटवर्क इशू, फोन आया था, हो सकता है अभी एडमिट ऑप्शन दे दिया। रितेश जी 2 मिनट का कंप्लीट करिए। जी जी आलोक जी, 2 मिनट का केवल बचा हुआ है। तो ओके, मैं कोई क्या सर, बोल रहा ओके हूं कि ओके। हाँ,
कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मनी जो रूल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको रिसर्च जरूर करना है, और आपकी जो भी कैपेसिटी उतना ही ने आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और कम से कम मेरे हिसाब से आपकी जो लाइफ सेविंग है कम से कम 10 से 20% का आपको रिस्क लेना चाहिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी जो 70 to 80% आपका पोर्टफोलियो है वो आपका सॉलिड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्लॉट, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन 15-20% जो आपका पोर्टफोलियो है उसको बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में, सेंजी पावर के क्वाइन में भी आप इन्वेस्टमेंट जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत ही ज्यादा कम है और यहां पर अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और हो सकता है कि आपकी एक रिस्क लेने की कैपेसिटी सही टाइम पर सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10,000, 20,000, 50,000 जो भी आपकी कैपेसिटी उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आज का सेशन यही था। मेरे हिसाब से आपको यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स करके, हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के जरिए जरूर बताइएगा। आलोक जी और अखिलेश जी और हमारे माननीय एमडी आशीष सिंह सिसोदिया जी का बहुत बहुत आभार कि यहां पर मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड कर पाया हूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।